राधे राधे। आज एक नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। और आज मेरा बहुत ख़ास दिन है। मेरे बेटे का आज जन्मदिन है और आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। मेरे इष्ट देव की कृपा से आज मेरा बेटा 32 साल का हो गया है और बहुत अच्छी यादें मेरे बेटे के साथ जुड़ी हुई हैं। और मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है। और क्या बोलते हैं, अभी तो इस साल तो जन्मदिन में बहुत सारा मुझे प्यार मिला है, तोहफ़ा मिला है उसके बर्थडे में मुझे आज। और आज मेरा बेटा इसी दिन और इसी समय शायद इंडिया के 11:10 में पैदा हुआ था। फरवरी का 18 फरवरी का दिन था, 4 गते था। और क्या बोलते हैं, फागुन का मुझे अच्छे से याद है अभी भी। 11:10 में मेरा बेटा पैदा हुआ था। आज देखो उसके नन्हे नन्हे मेरे गोद में रो रहे हैं और खेल रहे हैं। और मैं कितने भाग्यशाली अपने आप को मान रही हूँ। बस यही भाग्यशाली मेरे हमेशा रहते रहूँ। और आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, बच्चों का सुख देखते रहूँ, बच्चों का दुख कभी ना देखूँ। मुझे ये आशीर्वाद आपसे चाहिए, इष्ट देव से चाहिए। और आज की दिनचर्या दिखाऊंगी। बेटा मेरा घर पे नहीं है, हमारे पास हो के भी वो हमसे दूर है। और उसको भी मैं बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार देना चाहती हूँ। इसके बाद हाय हाय, देखो देखो देखो, ये भी पापा को याद कर रहा होगा कि भूख लग रही है इसको। और मम्मा दूध पिला दे बाबू इसके लिए हैं। और फिर इससे आगे मैं दिन में दिखाऊंगी आपको मेरा दिन कितना अच्छा जाएगा। आज अच्छा ही जाएगा मेरा दिन। और हो सकता है आज या कल मेरा बेटा भी वापस आ जाए। फिर दिखाती हूँ, मैं अपने छोटे बाबू को चुप कराती हूँ, फिर दिखाऊंगी दिन की दिनचर्या क्या है। दोस्तों बड़ी मुश्किल से ये मेरे बन गया है दाल भी कैसे छौंका, मेरी जल्दीबाजी में छौंक ही दिया है, जैसा भी बना रखा है। और आज बहुत दिन में दाल पी रहे हैं, दाल खा रहे हैं। और ये बन गया भात। और ये बनाया है मैंने आज धनिया पुदीने की चटनी बड़ी अच्छी लग रही है दोस्तों। चटनी अच्छी होती है, इसमें पुदीना ना यहाँ बहुत अच्छा होता है। ढक्कन इसलिए लगा रहे हैं ना, हमारे यहाँ ना आजकल ये बगल वाले मकान से कॉकरोच आ रहे हैं। कॉकरोच बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कॉकरोच। बगल वाली जो नाली है, नाली से कहीं से आ रहे होंगे। ये हरा साग लाई हूँ, इसमें है राई, लेकिन ये राई अभी तक खोली नहीं है मैंने। इसको खोल के दिखा दूँ तुम तो। ये राई नहीं, ये था पालक। और राई की गट्टी फ्रिज में है, पालक है। ये फ्रिज में रखे रखे भी गल जाता है दोस्तों। ये ना ये साग पता नहीं कैसा होता है, कहीं से आता होगा कोल्ड स्टोर में रखा हुआ। ये अंदर अंदर रखे रखे गल जाता है। और बर्तन में देखो ऐसे खचड़ बचड़ पूरे घर में तितर बितर हो रखा है दोस्तों। कुछ काम नहीं हो पा रहा है हमारा आजकल। हाँ, फिर दिखाती हूँ क्या हो रहा है। ये देखो, अब भी सुला के अंदर गई हूँ। मैं कह रही हूँ मेरी बहू से, चलो भाई खाना लगाते हैं, खाना खाते हैं। ये मेरी बहू भी ना अपने ब्लॉग बनाती नहीं यार। रोज़ कहती है मुझे तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं। मैं तो दोस्तों ऐसे ही टाइम निकाल लेती हूँ। मैं इसको बोल रही हूँ तू भी टाइम निकाला कर। मेरे पापा का फोन आया। लो, अपने पापा का फ़ोन आया, इसको भी पता नहीं चला। व्हाट्सएप कॉलिंग व्हाट्सएप कॉलिंग बोटीएम नहीं है क्या उनका? वैसे वाली कॉल में पैसे नहीं है आजकल। देखो दोस्तों, प्राइम तैयार किया था, एक दिन ले गई थी, दूसरे दिन दादी का मन, दादी कहती कि छल लग गया मेरे बच्चों को, इसलिए अब ये प्राइम में दूसरे दिन से हम पार्क में नहीं ले गए। मैंने अपने घर का मतलब जो भी किया, टोने टुटके करे तो उनकी थोड़ा छल दूर भाग रखा। तो अब इसका मतलब मैं दरवाजे से बाहर अभी बच्चे नहीं ले जाऊँगी। और दोस्तों यहाँ पर हमारा सारा सामान चलो देखो, अब गोदी ना भी लें तो दोस्तों देखो दूसरी सोई है तो इसको हमने जल्दी उठाना पड़ता है, इसलिए माँ ने फटाफट इसको उठा लिया ताकि दूसरी वाली वो सोई है उसको भी आड़ी तिरछी सुला रखा है दोस्तों हमने। ये ना सीधे सुला के नहीं मान रहे हैं, तो हम इनको आड़े तिरछे सुला दे रहे हैं, जैसे ये सोना चाहे वैसे सुला दे रहे हैं। तो अभी ये सोई है और ये है मेरी जिया रानी, बहुत मुश्किल से सोई है। और ये देखो राघव बाबा इतना बिगड़ा है, सो के भी उठ गया। अब मम्मी सुलाएंगे, अब मैं सुलाऊंगी, भजन भी गाना पड़ता है। हाँ, और क्या क्या करना पड़ता है तेरे बेटे के लिए मैंने ना। और ये कहती है दोस्तों, ये कहती तूने अपना नाती बिगाड़ दिया है। और आप लोग समझ सकते हो मैं नाती बिगाड़ सकती हूँ या नातनी को प्यार करती हूँ। मैं दोनों को प्यार करती हूँ दोस्तों। क्या हुआ? और धूप इतनी अच्छी आ रखी है अंदर, अभी धूप आ रही है। अभी बच्चों को नहला धुला रखा है और बस अब इसके बाद खाना खाते हैं। बच्चों के यहाँ सोना पड़ेगा तब बच्चे सोएंगे। ये लो, मेरी जिया रानी भी चम चम करने लग गई आँख। वो
और दोस्तों देखो हमारी टेबल में सारा चीज़ पड़ा रहता है, ऐसी बात नहीं है। ड्राई फ्रूट भी है और ये मिठाई भी है और ये लड्डू भी हैं, लेकिन हमें खाने का बिल्कुल टाइम नहीं है दोस्तों। पानी भी कोई कोई ऐसे मंगा लेते हैं, जल्दी पानी ला दे, पीती हूँ या कर दे ऐसा करके तब। और बस ये बोतलें ऐसे, कपड़े ऐसे बिखरे पड़े हैं, सारा कुछ तितर बितर दोस्तों। अभी कुछ नहीं हो सकता, हम 2-4 महीने तो ऐसा ही करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना सामान संभालेंगे, फिर हम अपने साइजिंग करेंगे। फिर उसके बाद ये छोटे छोटे पौधे हमारे घर पे लगे हुए हैं, इनमें पानी डालने को भी जब बिस्तर पर जाती हूँ तब याद रहता है, और उसके बाद ये पानी डालना भी भूल जा रही हूँ। और एक छोटा सा यहाँ भी है, देखो ये इसमें भी मैं कल बड़ी मुश्किल से पानी डाला था, फिर आज पानी डालना, आज भी डालना चाहिए था, वो धूप आती ना फिर। वो छोटी सी बालकोनी है, इसी में हमने सारे कपड़े सुखाने हैं दोस्तों, और मोटे कंबल पतले सारे सुखाने हैं। अब कैसे सूखेंगे ये पता नहीं, धीरे धीरे सूख जाते हैं, लेकिन टाइम लगता है। मेरा पालक धुल गया है, जैसे तैसे छाना, छान के जैसे तैसे धुल गया। अब शाम को कब बनेगा मुझे पता नहीं। बाहर मेरे बाल गोपाल हलचल करने लग गए दोस्तों। और मुझे दोस्तों खाना खाने के बाद चॉकलेट खाने का बहुत शौक है। जब तक मैं चॉकलेट ना खाऊं, कोई भी चॉकलेट, ये ज़रूरी नहीं है कोई भी चॉकलेट नहीं है, कोई भी मीठा होना चाहिए तो मेरे खाने का स्वाद अच्छा बढ़ता, नहीं तो मुझे लगता है मैंने खाना ही नहीं खाया दोस्तों। बच्चे रोए कुछ करे, अपनी दिनचर्या तो मैं चला ही रही हूँ दोस्तों। कुछ भी करे, बाहर हल्ला हो रहा है, दोनों रो रहे हैं, लेकिन मैंने पहाड़ी तरीके से खाना लपेट लिया। और चॉकलेट भी ज़रूर खाऊंगी, और खाने के बाद ही बच्चों के पास जाती हूँ दोस्तों। देखो दोनों हलचल मचा रखे हैं। देखो दोस्तों मैंने कैसे खाना खाया हुआ, आप समझ सकते हो। ये माँ की क्या दशा कर देते हैं ये दोनों। ये देखो, ये उसका हाथ पकड़ रही है, उसको गोदी में सुला रही है। एकदम से उठ रही है, ये रो रहे हैं। ये राघव जब तक मैं सोऊंगी नहीं तब तक सोएगा नहीं। देखो मेरी आवाज़ से थोड़ा शांत हो गया और बहुत बिगड़ गया है। ये तो बिगड़ गया था दोस्तों, वो ज़्यादा बिगड़ गई है, वो भी गोद में रह रही है। हाँ बेटा, हाँ मैं आ गई, बस 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 बस। चलो दोस्तों फिर दिखाती दिनचर्या क्या है। वो उससे गिर गई है, उसे लग रहा है मैं दादी के गोद में, वो नीचे गिर गई है। दूसरे को संभालो, एक को संभालो दो, तो एक को संभाल ली थी, दूसरा गिर गया और गिरे गिरे सो गया। वो ये होता बाल रूप। हंसी भी आती है, दया भी आती है तो दो है ना, नहीं हो पा रहा है। सो गई बेचारी, और ये भी सोने वाला है अब दोस्तों। ये संभालने की कोशिश करती हूँ दोस्तों, संभालती हूँ बेचारों को, देखती हूँ नीचे तो सो नहीं रहे हैं। दोस्तों रात के बज गए हैं 9:30, और हमारे राघव बाबा तो अभी तक सोए नहीं हैं। जिया रानी भी नहीं सोई है, उसकी मम्मा लोरी गा के सुना रही है, लोरी लोरी सुला रही है दोस्तों। बड़ा दिनचर्या ऐसा रहा, बहुत खट्टा बहुत मीठा, तो ऐसे होता है दोस्तों। आज कल दोनों सोए थे तो आज एक भी नहीं सोया, एक सोया थोड़ा तो दूसरा बिल्कुल नहीं सोया। और अभी भी ये कंधे, मैंने 2 बार ही इसको सुला दिया। ये है राघव बाबा, इसको 2 बार सुला दिया, 2 बार उठ गया, उठ के बिल्कुल चंगा हो जा रहा है। और जैसे तैसे मैंने तो रोटी खा ली दोस्तों, इसकी मम्मी ने अभी रोटी खाई नहीं है। अभी देखो कब सोएगी, कब वो रोटी खाएगी। मैं इसको कह रही हूँ अभी आजकल 5 बजे ही बच्चे सो जाते हैं, तो आजकल 5 बजे खाना बना के रख दो, वरना हमारे खाना खाने का कोई टाइम टेबल नहीं है। कभी तो 12 बजे रात को खा रहे हैं, कभी 1 बजे सोते हैं, कभी 12 बजे सोते हैं, फिर 2-2 घंटे में, तो वो आपको रोज़ ही बताए रहे, 2-2 घंटे में फिर उठते हैं। ये देखो राघव बाबा फिर चंगा हो गया, और ये मुझे देख के ऊपर देखे रहता है, सोने का तो नाम नहीं लेता है। और आज मेरे बेटे का बर्थडे था, सुबह मैंने बता रखा है ब्लॉग में, वो अभी पहुंचा नहीं है। तो बचपन में तो हम लोग उनकी बर्थडे बड़े शौक से बनाते थे। टाइम था हमारे पास, नहीं बच्चों के पास बहुत टाइम था, लेकिन सुविधा कुछ नहीं थी, इतना पैसा भी नहीं था गांव में। इतना पैसा होने से भी केक वेक दुकानों से बहुत कम लाते थे, क्योंकि पापा घर पे ही थे, आर्मी वाले हैं। तो हम लोग, भैंस होती थी हमारी 4-4, 5-5 किलो एक टाइम का दूध, मतलब दिन का 10 किलो दूध हमारे घर पे होता था। तो उसी का हम दूध का ही हम केक बनाते थे। वो केक बड़ी शौक से बच्चे खाते थे, बांटते थे, बर्थडे भी बनाते थे, और टाइम था, बच्चों के लिए खुश रहते थे। अब सारी सुविधा हैं, पैसा भी है, केक भी एक से एक हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग फ्रूटों के भी केक हैं, लेकिन बच्चों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है दोस्तों। वो ड्यूटी है और नौकरी जाते हैं, नौकरी तो नौकरी होती है,
तो इसलिए जब वो घर पे आएगा, कल पहुँचे परसों पहुँचे, उसी दिन हम उसका बर्थडे मनाएंगे। और वो फिर उसकी वो जिया फिर चुआ चुआ करने लग गई है। और दोस्तों दिनचर्या तो ऐसी है, कुछ खट्टी कुछ मीठी मैं बता रही हूँ आपको। ये इसमें भी स्वाद है, कभी अच्छा भी लग रहा है, जब ये खेलते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, जब रोते हैं तो दोनों का रोने का मन भी करता है। और मैं तो कह रही हूँ दोस्तों, जब ये 4 बजे सोते हैं, हम 4 बजे खाना बना के रख दे रहे हैं आजकल, और 5 बजे सोते हैं, 5 बजे खाना बना के रखते हैं। 10 मिनट के लिए सोते हैं, मुश्किल से आधा घंटे के लिए। पहले तो एक बिगड़ा हुआ था राघव बाबा, अब जिया रानी ज़्यादा बिगड़ गई हमारी। दोनों ने गोद में उठाना पड़ता है। इसीलिए जब ये सोते हैं, चाहे रात के 12 बजे सोए तब हम खाना खाते हैं, चाहे हम ये 4-5 बजे सोए तो तब हम खाना बनाते हैं। मम्मा और बेटी की लड़ाई हो रही दोस्तों, उधर बगल में लड़ाई हो रही। चलो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल सुबह मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, अपनी दिनचर्या पूरी दिखाऊंगी आपको। और राधे राधे, खुश स्वस्थ रहना, मस्त रहना। और मेरे लिए आप 100-200 सब्सक्राइब पहुंचने वाले हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग का प्यार हमारे ऊपर ऐसे बना रहे। राधे राधे।